एक दिन गणेश जी ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिता भस्म लगा के और मुंडमाला धारण करके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। गणेश जी ने कहा कि मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी ने गणेश जी की बात मान ली और कुछ समय बाद शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर से भस्म उतरी हुई थी, जटाएं सबरी हुई थी और मुंडमाला उतर चुकी थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण एक तक उन्हें दिखते ही रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुल्य रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तंभ रह गए और मस्तक झुकाकर बोले। गणेश जी ने अपने पिताजी से क्षमा मांगी और कहा कि पिताजी, आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाते हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे मैं ये कदापि नहीं चाहता। और शिव जी मुस्कुराते हुए अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां और अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ी कठोरता रहती है। माँ सौम्य, लाड़, प्यार, स्नेह, उनसे बातचीत करके अपने प्यार को देके कठोरता का बैलेंस बनाती है, इसलिए सुंदर होती है माँ का स्वरूप। और पिता के ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर अपने पिताजी के ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ हटा दिया जाए तो वो दुनिया के सबसे सुंदर पिता कहलाएंगे। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन आपके लिए भी बनाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।